श्रील प्रभुपाद की जय। गृहस्थ धर्म पार्ट 4 भाग 4। मुझे ऐसे लगता है कि एक बार रिवाइज करना चाहिए जो हुआ है 5 मिनट्स में जो हुआ है वो रिवीजन करना चाहिए। ऐसे तो वो रोज रिवीजन करने का विषय था, बट अभी रोज नहीं किया होगा आपने, तो आज तो कर ही लेते हैं नहीं? आप कुछ बोलिए, गृहस्थ धर्म क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, गृहस्थ धर्म है क्या? व्हाट इज गृहस्थ लाइफ? गृहस्थ जीवन प्रभुपाद जी की व्याख्या के अनुसार किसको कहते हैं? पहले ही तो दिन बताए थे हमने। गृहस्थ पहली व्याख्या है स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग मीन्स गृहस्थ धर्म, आध्यात्मिकता की प्राप्ति जिस जीवन में है, जिस परिवार में है, समझना चाहिए कि वो गृहस्थ धर्म का पालन कर रहे हैं। आध्यात्मिक स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, जो लोग आध्यात्मिक समझ के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए प्रयासरत है, समझना चाहिए वो कौन है। हाँ, और दूसरे कौन है फिर? हाँ, उनको क्या कहा जाए? गृहमेदी को। गृहमेदी की क्या व्याख्या है? जिनके जीवन में स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, वो कौन है? वो कुछ जानना ही नहीं चाहते, क्या अध्यात्म है, क्या भगवान है, क्या ज्ञान है, क्या है, ये सब कुछ जो जानना ही नहीं चाहते हैं, वो कौन है? गृहमेदी है ना? ऐसी व्याख्या की जरा सिंपल तो व्याख्या है, एकदम आसान शब्दों में बताया है श्रील प्रभुपाद जी ने। उसके पश्चात उसके आगे क्या हुआ था बताइए, कुछ भी जो आपको याद आता है वो सब कुछ बताइए, कुछ भी 3 पार्ट में जो भी कुछ याद आता है कुछ भी बताइए। जो है वो बाकी के 3 आश्रमों को रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ, गृहस्थ आश्रम बाकी के 3 आश्रमों की जिम्मेदारी लेता है। अंतर क्या है? केवल गृहस्थ आश्रम और बाकी 3 आश्रम में अंतर किस बात का है? त्याग। त्याग गृहस्थ के लिए त्याग थोड़ा और स्वार्थ की भावना नहीं होनी चाहिए। हाँ, वाणी में वो 3 बातें बताई थी हमने। सात्विक लक्षण है वो 3 बातें, सात्विक गुण है। अदरवाइज राजसिक गुणों से हम भरपूर है, हमारे अंदर बहुत राजसिक बातें हैं, उसको हम करना चाहते कम, तो हमको सात्विक गुणों को क्या करना पड़ेगा? सात्विक गुणों का उपयोग करना पड़ेगा। उसको हमारे रोज के जीवन में सात्विक गुणों का उपयोग करना होगा ना। तो सात्विक गुण कौन से है? एक तो मधुर वाणी, हाँ नहीं, वो 3 बातें जो बताई थी, जो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, ये 3 बातें यदि हम करते हैं तो हमारे अंदर का रजस कम होते जाएगा। विशेषकर माताजियों के लिए कहा था वो बात। इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों पे कंट्रोल। दूसरी बात, अब याद कीजिए, एक ही बात बची है, मधुर वाणी, इंद्रिय निग्रह, 2 हो गए, अभी एक ही तो बची है। बताइए, क्वेश्चन ये है कि जो 3 महत्वपूर्ण बातें बताई थी, जो सात्विक गुणों के लक्षण है, वो 3 बातें यदि हम जीवन में करते हैं, गृहस्थ जीवन में, तो उससे सुख, समाधान, शांति प्राप्त होती है। उसमें 3 बातें बताई थी, विशेषकर माताजियों के लिए थी वो। उसमें माताजी ने एक बात बताई, मधुर वाणी, बस, बाकी आगे कोई बढ़ ही नहीं रहे। इंद्रिय निग्रह जो अभी बताया, देखो प्रभु जी को भी पता है, कंट्रोल, इंद्रिय निग्रह। अभी तीसरी बात रह गई, सहनशीलता, टॉलरेंस, अनुकूलता होना जरूरी है, वो भी एक सात्विक गुण है। पर ये 3, सहनशीलता होना चाहिए जिसके कारण इंद्रिय निग्रह होता है, और इंद्रिय निग्रह रहेगा और सहनशीलता रहेगी तो वाणी मधुर हो जाएगी। राइट? हरे कृष्णा 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 हरे राम, राम राम हरे। और आगे बताइए कुछ, थोड़ी देर आपका प्रवचन, फिर हमारा प्रवचन, कोई भी कुछ भी बोलिए जो आपको स्मरण है। एनीथिंग यू कैन स्पीक, वॉट एवर वी हैव डिस्कस्ड बिफोर। एक्शन, इमोशन एंड इंटेलिजेंस, बताइए उसके लक्षण। इमोशंस में फीलिंग ऑफ लव, प्रेम भाव होना चाहिए। हमारे इमोशंस में
प्रेम भाव होना चाहिए। हमारे एक्शन में क्या होना चाहिए? इमोशनल यदि हम हैं तो हमारे इमोशंस में किसका प्राधान्य होना चाहिए? प्रेम का। एक्शन, कर्म, क्रिया, उसमें क्या होना चाहिए? वेरी स्पेसिफिक आंसर। मैंने एकदम VVIMP ऐसा कहा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स। हम जो कर्म करते हैं वो कर्म के अंदर जो एसेंस होना चाहिए हमारे एक्शन का, वो एसेंस क्या है? ट्रू सर्विस, सेवा भाव। यदि हम इमोशनल हो भी जाते हैं, हमारे पास इमोशंस भी है, तो इमोशंस का जो एसेंस है वो क्या होना चाहिए? प्रेम, लव। वेरी इंपॉर्टेंट। इंटेलिजेंस का क्या है? इंटेलिजेंस में प्रभु जी जो चीजें मतलब अनुकूल हो उनको अपनाना चाहिए, मतलब जो अच्छी चीजें। थोड़ा पास में पहुंचे आप, लेकिन थोड़ा एग्जैक्ट डेफिनेशन यदि हो तो बहुत अच्छा। अपने माइंड में 2 चीजें हैं कि एक यस इसको बोलना है, इसको नो बोलना है। जिनको यस बोलना है उनको ही अपने को लेना है, जिनको नो। बिल्कुल, एकदम अभी और एक कदम आगे बढ़ गया आंसर। उसको हमने 2 शब्दों में, 2 बातों को 2 शब्दों में व्याख्या की थी उसकी। अभी एकदम पास में है, केवल शब्द बताना है। आपने मतितार्थ बताया, उसका अर्थ बताया। हाँ, इंटेलिजेंस मीन्स, बट वो कैसे रिफ्लेक्ट, क्या होना चाहिए उसमें? क्या हमारे इंटेलिजेंस में क्या होना चाहिए? क्या एसेंस, क्या इंटेलिजेंस? नहीं, वो तो उसका क्वालिटी हो गया, वो उसका लक्षण है। बहुत महत्वपूर्ण बात थी। मैं 2 शब्द बताता हूं, फिर आप उसको व्याख्या कीजिए। हाइयर लेवल ऑफ लाइफ एंड लोअर लेवल ऑफ लाइफ, ऐसा कुछ बोला था मैंने? हाइयर लेवल ऑफ लाइफ एंड लोअर लेवल ऑफ लाइफ, इसका डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। इसका डिस्क्रिमिनेशन होने के पश्चात हाइयर लेवल ऑफ लाइफ को प्राप्त करने के लिए हमने अपने इंटेलिजेंस का उपयोग करना चाहिए, उसके लिए लालायित होना चाहिए। और हाइयर लेवल ऑफ लाइफ क्या है? स्पिरिचुअल लाइफ। सो बुद्धि, हमारे इंटेलिजेंस का इसेंस क्या है? हमारे इंटेलिजेंस का इसेंस ये है कि वो ऑलवेज लीड्स टू हाइयर लेवल ऑफ लाइफ। हमारी बुद्धि हमको कहां ले जाती है? हाइयर लेवल, जीवन के उच्च स्तर पे ले जाती है। यदि कोई जीवन के निचले स्तर पे जा रहा है तो समझना चाहिए कि इसके पास बुद्धि का उपयोग नहीं हो रहा है। सो एसेंस ऑफ इंटेलिजेंस इज टू अचीव हाइयर लेवल ऑफ लाइफ, मतलब उच्च कोटि के जीवन को, जीवन के स्तर को प्राप्त करना, ये इंटेलिजेंस का एसेंस है। सो कर्म, एक्शन, इमोशंस अर्थात माइंड, एंड इंटेलिजेंस अर्थात प्लानिंग। तो प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि जो हमको उच्च कोटि के जीवन के स्तर तक ले जाए। और उच्च कोटि का जीवन स्तर क्या है? स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति, जो हम भगवत गीता में सीख रहे हैं। भगवत गीता का 3रा अध्याय शुरू होना बहुत जरूरी है इसके साथ, क्योंकि वो कर्म योग है। सो और बताइए कुछ। चलिए, शादी, लग्न और विवाह का डिफरेंस बताइए। ये तो कोई भी बताएंगे, कितनी बार हुआ है? शादी इज एग्रीमेंट, मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, मीन्स विवाह, स्पेशल मैरिज। और बताइए कुछ। यस, in private, yes, that also depends on mood. ये समझ गए ना सब? प्रेज इन पब्लिक, प्रशंसा करनी है तो पब्लिक में कीजिए प्रशंसा। पति ने पत्नी की या पत्नी ने पति की। परंतु यदि कुछ बोलना है, चस्टाइज करना है, कुछ भला बुरा बोलना है, तो वो प्राइवेटली करना चाहिए। और वो भी कैसे? बच्चे के सामने भी नहीं। हाँ, बच्चों के सामने भी नहीं बोलना चाहिए, मूड देख के करना चाहिए। और आगे बोलिए। एक बहुत महत्व का पॉइंट आप सब लोग मिस कर रहे हैं। वेरी एसेंस ऑफ ऑल 3 लेक्चर्स, अनकंडीशनल। व्हाट इज अनकंडीशनल? क्या, समझाइए ना उसको जरा थोड़ा सा। अनकंडीशनल शब्द, निस्वार्थ तो बहुत बार सुना है हमने, अभी उसका कुछ अर्थ बताइए। क्या है अनकंडीशनल लव, निस्वार्थ प्रेम? क्या है, कैसे, क्या बताए थे हमने उससे? मैंने ये कहा था कि ये मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बात नेक्स्ट क्लास में बताने जा रहा हूँ, ना लास्ट क्लास में बताए थे। भगवान से यदि हम प्रेम करते हैं और या तो भगवान का प्रेम हम प्राप्त करना चाहते हैं, तो भगवान ने हमको मौका दिया है हमारी टेस्ट लेने के लिए, हमको गृहस्थ बना दिया है।
भगवान कहते हैं जरा देखो तो सही एक दूसरे से कितना प्रेम करते हैं। जो सामने रोज है साक्षात उसके साथ कितना प्रेम करते हैं रोज, जरा देखो तो सही, फिर पता चलेगा कि मुझसे कितना प्रेम करते हैं। तो ये हमने कहा था ट्रेलर है। यदि हम भगवान के प्रेम को, उच्च कोटि के प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमको यह देखना होगा कि हम हमारे घर में कितना प्रेम करते हैं सबसे, विशेषकर पति पत्नी का कितना प्रेम है। वो ट्रेलर है, उसमें पता चल जाता है कि आगे कहाँ जाने वाले हैं, क्या होने वाला है जीवन में। अभ्यास करना है, यही सब करना है अभ्यास। और डिसिप्लिन और पनिशमेंट, उसके विषय में कुछ बोलिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट? डिसिप्लिन इज फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट, खुद का प्रगति होने के लिए स्वयं की इच्छा से हम उसको स्वीकार करते हैं। और पनिशमेंट कोई हमको करता है, पनिश करता है, कोई हमारी इच्छा के विरुद्ध और चले जाते हैं हम, तब जाके पनिशमेंट होती है। और डिसिप्लिन में उद्देश्य होता है, वैसे पनिशमेंट में भी उद्देश्य होता है पनिश करने वाले का, परंतु फोर्सफुली होता है। और मैं कई बार बोल रहा हूँ, आप नोट्स एक एक पॉइंट लिखा कीजिए। मैं नोट्स लिखता हूँ तो आपने भी लिखनी चाहिए। एक एक पॉइंट भी आप लिखे ना तो हफ्ते में एक दिन 10 मिनट में पूरा रिवीजन होता है। प्रेम का सिम्टम क्या है? सिम्टम ऑफ लव, सर्विंग, ये पॉइंट्स आप भूल गए। प्रेम का लक्षण क्या है? कोई किसी से प्रेम करता है, कैसे पता चलेगा? पति पत्नी में प्रेम है, कैसे पता चलेगा? केयरिंग, एक दूसरे के प्रति केयर है कि नहीं, केयर करते हैं कि नहीं। कोई भी रिलेशनशिप में प्रेम है, कैसे पता चलेगा? कोई भी रिलेशनशिप में केयर करते हैं, उसी से पता चलता है कि प्रेम करते हैं। सो केयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, सो प्रेम का लक्षण क्या है? केयरिंग। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फ्रेंडलीनेस। हमने ये कहा था कि हस्बैंड वाइफ मीन्स इंटीमेट फ्रेंड्स। वो फ्रेंडशिप है क्या दोनों में? पति और पत्नी में फ्रेंडशिप है क्या? कैसे पता चलेगा फ्रेंड्स है कि नहीं है? भूल गए तो क्या प्रैक्टिस की होगी? दोनों में फ्रेंडशिप है, कैसे पता चलेगा? नो डोमिनेशन। दो फ्रेंड होते हैं, क्या वो एक दूसरे को डोमिनेट करते हैं? नहीं, वो क्या करते हैं? फ्रेंडली लेवल पे, फ्रेंड मित्रता की साक्ष्य स्तर पे, मित्रता की स्तर पे क्या करते हैं? विदाउट डोमिनेशन चर्चा करते हैं। यदि कोई उनको अच्छी बात भी नहीं लगी तो भी डोमिनेट नहीं करते हैं, प्रकट करते कि ये सब खराब है, ये सब तुम्हारी बेकार बात है, ऐसे बोल देते हैं, बट डोमिनेशन नहीं रहता है उसमें। वो फ्रेंडलीनेस का सिम्टम है। सो पति पत्नी में फ्रेंडलीनेस है, इट मीन्स दे डोंट डोमिनेट ईच अदर। कोई भी एक दूसरे को डोमिनेट नहीं करते हैं। ये हुआ है लास्ट टाइम। और आगे मैंने 4-5 पॉइंट बताए थे। हाँ, सिक्योर फीलिंग, रक्षण सभी प्रकार से। डिवोशन, 4 चीजें बताई थी हमने। लव, फ्रेंडलीनेस, डिवोशन एंड कंपैशन। फिर से क्या है बताइए 4 बातें। रिलेशनशिप में 4 बातें होनी चाहिए। कौन सी 4 बातें? फ्रेंडलीनेस, कंपैशन एंड डिवोशन। अब डिवोशन का लक्षण क्या है? कैसे पता चलेगा कि डिवोशन है? वो डिवोशन तभी पता चलेगा जब दोनों के रिलेशनशिप में पवित्रता है, सैक्रेडनेस, राइट? पवित्रता है अर्थात दोनों एक दूसरे का आदर करते हैं, प्रेम करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। सैक्रेडनेस है, पवित्रता है, नहीं, दोनों एक दूसरे के लिए इसेंशियल पार्ट है। सो उसको कहते हैं सैक्रेडनेस। वो कैसे पता चलेगा? यदि डिवोटी है, रियल डिवोशन में है, तो वो सैक्रेडनेस, वो पवित्रता उस संबंध में निश्चित प्रकार से है, निश्चित तौर पे है। सो डिवोशन से पवित्रता आती है। और फिर चौथा पॉइंट क्या है? कंपैशन। बोथ आर कंपैशनेट टू ईच अदर। उसका सिम्टम क्या है?
लक्षण क्या है? हाँ थोड़ा बहुत, बट एग्जैक्ट वर्ड फॉरगिवनेस। यदि कंपैशनेट है तो फॉरगिव करेंगे, छोड़ो जाने दो ना, क्या चलते रहता है, उसी पॉइंट को लेके पीसते नहीं बैठेंगे, राइट। सो अभी इस प्रकार से हमने ये सब पॉइंट्स अभी तक देखे हैं। आप उसको फ्लैशबैक बीच में किया कीजिए थोड़ा बहुत। 10 मिनट में तो पूरा रिवाइज होता है। मैं अखे 10-12 चैप्टर भगवद गीता के 10 मिनट में रिवाइज कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास नोट्स रहते हैं ऐसे, और कुछ भी नहीं रहता उसमें, एक शब्द लिखा रहता है, वो शब्द ऐसा एक क्रॉस आ गया कि वो पूरा स्मरण हो जाता है क्या क्या हुआ है। तो वैसा पॉइंट होना चाहिए। आज हम नवीन विषय की चर्चा, जो अंतिम विषय है इस सीरीज का, वो है 12 प्रिंसिपल्स फॉर सक्सेसफुल कृष्ण कॉन्शियस फैमिली लाइफ। 12 तत्व है कृष्ण कॉन्शियस जीवन के, कृष्ण भावना भावित वैवाहिक जीवन के 12 तत्व। इसमें पहला तत्व है, मैं पहले 12 के 12 पढ़ता हूं। इसमें पहला तत्व है अलाइनमेंट विद श्रील प्रभुपाद। बहुत महत्वपूर्ण है, बेस ऑफ ऑल तत्वाज। अलाइनमेंट विद श्रील प्रभुपाद, अर्थात श्रील प्रभुपाद जी ने जो इंस्ट्रक्शंस हमको दी है उसके अनुसार जीवन यापन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है तो अलाइन करो उसको, अलाइनमेंट करो उसकी। यहां वहां डग आ रहा है लाइफ में, उस डग को अलाइन करो यूनिफॉर्म, किसके साथ? श्रील प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शंस के साथ। सो अलाइनमेंट विद श्रील प्रभुपाद। नंबर दूसरा तत्व है स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड प्रोग्रेस। किस लिए है ये जो 12 तत्व है, किस लिए है? सक्सेसफुल कृष्ण कॉन्शियस मैरिड लाइफ, यशस्वी कृष्ण भावना भावित वैवाहिक जीवन के ये 12 तत्व है। पहला है अलाइनमेंट विद श्रील प्रभुपाद, दूसरा है स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड प्रोग्रेस, तीसरा है स्पिरिचुअल इक्वालिटी एंड मटेरियल डिफरेंस, अर्थात आध्यात्मिक स्तर पे एक और भौतिक स्तर पे भेद, अर्थात आध्यात्मिक स्तर पे एकता और भौतिक स्तर पे भिन्नता। आध्यात्मिक स्तर पे एकता और भौतिक स्तर पे भिन्नता, ये तीसरा मुद्दा है, तीसरा तत्व है। चौथा तत्व है पॉजिटिव एंड रियलिस्टिक विजन। पॉजिटिव, सकारात्मक दृष्टिकोण, परंतु कैसा? वास्तविक, व्यवहारिक। रियलिस्टिक, सकारात्मक परंतु वास्तविक दृष्टिकोण, विजन। पांचवा तत्व है म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड एप्रिसिएशन, आपस में आदर करना और प्रशंसा करना, एक दूसरे का आदर करना और प्रशंसा करना, ये पांचवा तत्व है। छठवां तत्व है कमिटमेंट एंड डेडिकेशन। कमिटमेंट को क्या कहते हैं? कमिटमेंट है, कमिटेड है, जवाबदेही है ना, हम जवाबदेही है। एंड कमिटमेंट एंड डेडिकेशन, समर्पण, सरेंडर। कितने सरेंडर्ड है हम? कमिटमेंट कितना है, सरेंडर्ड कितने हैं? ओनली कमिटमेंट ही है और सरेंडर नहीं है तो उसका क्या कुछ लाभ है? वो चीटिंग है। ओनली कमिटमेंट है और सरेंडर कुछ है नहीं, दैट इज चीटिंग, नहीं? तो वो कमिटमेंट को भी कमिटमेंट नहीं कहते हैं। सो सातवां तत्व है ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन। ओपन अर्थात जिसमें कोई 19-20 नहीं है, एकदम क्लियर है और प्रामाणिक है, हृदय से, ऐसा कम्युनिकेशन आपस में होना चाहिए। आठवां है पर्सनल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोनों एक दूसरे की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी लेते हैं और सामाजिक स्तर पे कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, सो दोनों का चर्चा उसमें होगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट
एंड प्रॉस्पेरिटी, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है ये भी। आर्थिक, बहुत बार फैमिली लाइफ में स्ट्रेस आता है क्योंकि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट थोड़ा डामाडोल रहता है, तो फैमिली लाइफ में स्ट्रेस आता है। तो यहां पे कहा गया है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी। 10वां तत्व है फोकस ऑन चिल्ड्रंस वेलफेयर, बच्चों के कल्याण पे ध्यान रखना। बच्चों का कल्याण कैसा हो उसके लिए प्रयासरत रहना, बच्चों का कल्याण। 11वां है फैमिली लव एंड अफेक्शन, संपूर्ण परिवार में किस प्रकार से प्रेम स्थापित होगा। सारे संपूर्ण परिवार में जितने घटक है, जितने रिलेशंस है, वो सारे रिलेशनशिप में किस प्रकार से प्रेम और अफेक्शन होगा। ये 11वां तत्व है। और 12वां तत्व है रेगुलेटेड, बैलेंस्ड एंड एग्जेम्पलरी लाइफस्टाइल। ये 12वां तत्व है। तो आज हम 5 ही तत्व करेंगे और बचे हुए 7 तत्व हम कल करेंगे। सो अभी हम इसकी चर्चा करते हैं 12 तत्वों की। उसमें सबसे प्रथम तत्व जो बताया गया है वो प्रथम तत्व है अलाइन विद श्रील प्रभुपाद। ये जो 12 तत्व है, ये 12 तत्व भगवान श्री कृष्ण को हमारे वैवाहिक जीवन के केंद्र स्थान में रखते हैं। ये 12 तत्वों का उद्देश्य क्या है, ये 12 तत्व क्या करते हैं एग्जैक्टली? ये 12 तत्व भगवान श्री कृष्ण को हमारे वैवाहिक सांसारिक जीवन के केंद्र स्थान में रख देते हैं। अर्थात हमारा जीवन हमारा जो जीवन रिवॉल्व होता है वो भगवान कृष्ण के इर्द गिर्द ही रिवॉल्व होता है, यदि हम इस प्रकार से जीवन यापन करते हैं। तो ये तत्व का प्रमुख उद्देश्य है। और ये जो तत्व है वे आदर्श तत्वों का केवल मार्गदर्शन ही नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये केवल आदर्श तत्व है, बहुत आइडियल प्रिंसिपल से, बहुत आदर्श तत्व है, बस इनको बता दो और हम सब पढ़ लेंगे और हो गया हरे कृष्ण। वैसा नहीं है। ये केवल आदर्शवाद नहीं बताते हमको, बल्कि क्या करते हैं, वे वास्तविक जीवन में यदि हम इसको उतारते हैं तो वास्तविक जीवन में भी हमको उस प्रकार का अनुभव करवाते हैं। हमको रियलाइजेशन हो सकते हैं, हम जो कह रहे हैं उस बात का हमको रियलाइजेशन ये तत्व करवा सकते हैं। हैप्पी मैरिड लाइफ हो सकता है, कृष्ण कॉन्शियस मैरिड लाइफ हो सकता है, सक्सेसफुल मैरिड लाइफ हो सकता है, आनंदमय, प्रेममय, उत्साहमय वैवाहिक जीवन हो सकता है। ये हम अनुभव कर सकते हैं। और ये कार्य ये 12 तत्व करते हैं, जिसकी कोई कैप्सूल अभी तक बनी नहीं है, जिसका कोई इलाज अभी तक बना नहीं, जिसकी कोई औषधि अभी तक बनी नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमको उस प्रकार का ही तो जीवन चाहिए ना। हम सबको नहीं चाहिए वैसा जीवन। कैसा जीवन चाहिए हमको? हाँ, एकदम बढ़िया चाहिए। कैसा बढ़िया? अर्थात एकदम परफेक्ट चाहिए। हमको जो चाहिए वो चाहिए। हमको जो प्राप्त करना है वो प्राप्त ही करना है, राइट? हमको सब कुछ चाहिए। जो कुछ भी हमको चाहिए यशस्वी जीवन के लिए, वो सब हमने प्राप्त करना, यदि हम प्राप्त करना चाहते हैं तो ये 12 तत्वों का विशेष अध्ययन करके उसको आत्मसात करना होगा। और जहां तक प्रेम और आनंद से यदि हम उनका स्वीकार करते हैं, बड़े प्रेम और आनंद से, स्ट्रेस से नहीं, बड़े प्रेम से और बड़े आनंद से यदि हम उसका स्वीकार करते हैं तो सुखी, आनंदी और उत्साही पारिवारिक जीवन तो हमको मिलेगा ही, परंतु साथ में ही हमारे परिवार के साथ साथ हमारे इस समाज का भी कल्याण होगा। हमारे परिवार के साथ साथ, पारिवारिक जीवन के साथ साथ, सांसारिक जीवन के साथ साथ हमारे समाज का भी कल्याण होगा, क्योंकि हम समाज का एक भाग है ना, हम समाज का एक पार्ट है कि नहीं? तो हमारा कल्याण होगा तो समाज का भी कल्याण होगा ना। तो अल्टीमेटली क्या है ये? स्वार्थ और परमार्थ दोनों सिद्ध हो जाएंगे, समाज का भी कल्याण हो जाएगा। इसलिए इन तत्वों को बड़े ध्यान से समझना चाहिए और अप्लाई करने का प्रयास करना चाहिए।
श्रील प्रभुपाद जी उनके शिष्यों को बहुत एनकरेज करते थे। किसके लिए? प्रभुपाद जी कहते थे कि आप अपनी बुद्धि का उपयोग करो। कब और कैसे, इस बात को प्रभुपाद जी बहुत इंसिस्ट करते थे। अपने शिष्यों को कहते थे कि अपने बुद्धि का उपयोग करो। कब? जब डाइवोर्स सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन है जो हम समझ ही नहीं पा रहे हैं, बड़ी मतलब डाइवोर्स सिचुएशन है, बड़ी विविधता है उस परिस्थिति में। ऐसे डाइवोर्स सिचुएशन में आपने बुद्धि का उपयोग करना चाहिए, और वो उस प्रकार से यदि हम बुद्धि का उपयोग करते हैं तो क्या होगा? तभी हम पीसफुली साथ में रह सकते हैं। सो प्रभुपाद जी इनडायरेक्टली यह बात कह रहे हैं कि यदि हम हमारे बुद्धि का उपयोग करते हैं डाइवर्स सिचुएशन में, विचित्र विपरीत परिस्थिति में यदि हम बुद्धि का उपयोग करते हैं तो उसका लाभ यह हो सकता है कि ऐसी परिस्थिति में भी हम शांति का अनुभव कर सकते हैं, बुद्धि का उपयोग यदि हम करते हैं तो। देखिए, जब सिचुएशन गंभीर हो जाती है तो सबसे पहला काम यह होता है कि हम बुद्धि का उपयोग करते ही नहीं, हम इमोशनल हो जाते हैं। हम इमोशन के स्तर पे आके सारे निर्णय लेते हैं, सारे इमोशनल डिसीजंस होते हैं, सारे के सारे उस समय। इसलिए प्रभुपाद जी encourages his disciple to use their intelligence to apply spiritual principles in diverse situation as a means to live together peacefully. So प्रभुपाद जी कहते कि अपने बुद्धि का उपयोग करो। कैसे बुद्धि का उपयोग कर सकते हैं हम? विपरीत परिस्थिति में भी पीसफुली शांति से रहने के लिए। मान लो घर में बहुत तूफान आया, भूकंप हो रहे, बड़े बड़े धरनीकंप हो रहे, बड़ी भयंकर परिस्थिति आ रही है, भयंकर चल रहा है, वाद विवाद, डिबेट्स एंड फाइटिंग्स एंड एवरीथिंग। अब प्रभुपाद जी के साथ अलाइन होना अर्थात क्या करना, ऐसी सिचुएशन में क्या करना बताइए? तो प्रभुपाद जी कह रहे क्या इंस्ट्रक्शंस, अर्थात क्या बात कह रहे प्रभुपाद जी इसमें? प्रभुपाद जी कह रहे कि आप अपने बुद्धि का उपयोग करें। किस में करें बुद्धि का उपयोग? ये स्पिरिचुअल प्रिंसिपल अप्लाई करने में। मान लो ऐसी सिचुएशन घर में आ गई कि जहां दंगा हो गया, दंगा हो रहा है, तो आप अभी तुरंत अपने बुद्धि का उपयोग कीजिए। कैसे करेंगे बुद्धि का उपयोग? कैसे? प्रभुपाद जी कह रहे बाय अप्लाइंग स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स। वो भी हम बताएंगे। स्पिरिचुअल प्रिंसिपल को अप्लाई कीजिए, जिसमें कि कुछ पहले हुए हैं। स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स क्या है? व्हाट आर स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स? अभी तो 3 बताए, एक्शन, इमोशन, इंटेलिजेंस। व्हाट इज एसेंस ऑफ एक्शन? ट्रू सर्विस, दिस इज स्पिरिचुअलिटी। ट्रू सर्विस, सेवा। इमोशंस, ट्रू लव। इंटेलिजेंस, हायर लेवल ऑफ लाइफ, मीन स्पिरिचुअल लाइफ। सो ऐसे जब कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो अपनी बुद्धि से इन स्पिरिचुअल प्रिंसिपल को अप्लाई करना चाहिए। ऐसे ही सिचुएशन में अप्लाई करना चाहिए। दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू अप्लाई योर इंटेलिजेंस। वहीं पे तो रियल इंटेलिजेंस लगता है। वहां पे बुद्धि लगाइए और बुद्धि लगा के ये सोचिए कि यहां कौन सा प्रिंसिपल भी अप्लाई हो रहा है। स्पिरिचुअलिटी का कौन सा प्रिंसिपल यहां पे अप्लाई हो रहा है? क्या मैं एम आई गेटिंग मोर इमोशनल? यदि हाँ तो उसमें क्या होना चाहिए? व्हाट इज द एसेंस ऑफ इमोशन? लव, ट्रू लव। सो ऐसे बहुत सारे प्रिंसिपल्स है जो और आगे चर्चा हो सकती है। इवन कर्मयोग में भी आएंगे कुछ प्रिंसिपल्स, उसमें 3रे अध्याय में भी आएंगे किस प्रकार से कर्म एक्शन होनी चाहिए। सो महत्वपूर्ण बात, प्रभुपाद जी के साथ अलाइन होना अर्थात जब भी ऐसी दंगे की परिस्थिति निर्माण होती है वैवाहिक जीवन में, इस प्रकार से उथल पुथल होती है, इस प्रकार से झगड़े होते हैं या कुछ भी इस प्रकार से होता है विपरीत, तब हमारे बुद्धि का पूरा उपयोग करके स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना चाहिए।
हमने कई बार देखा है ऐसे सिचुएशन में लोग उल्टा करते हैं, एग्जैक्टली उल्टा हो जाते हैं। इधर कोई बार के दुकान में बियर बार में जाके बार पीता है, बियर पीता है या कोई स्मोकिंग करता है, या कोई झगड़ा करके निकल जाता है घर से, आता ही नहीं वापस 2-4 महीने, ऐसे सब कुछ होता है। अर्थात ऐसी सिचुएशन में व्यक्ति क्या करता है, मटेरियल प्रिंसिपल अप्लाई करता है। प्रभुपाद जी के साथ अलाइन होने का अर्थ यह है कि ऐसे ही सिचुएशन में हमको स्पिरिचुअल प्रिंसिपल अप्लाई करना चाहिए। दैट्स व्हाट प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। ये प्रभुपाद जी की इंस्ट्रक्शंस है, सीधे सीधे, है ना। प्रभुपाद जी ने ऐसे बहुत सारे डाइवर्स सिचुएशन को हैंडल किया है। प्रभुपाद जी ने स्थिति काल परत्व, जैसी स्थिति है उस स्थिति के अनुसार प्रत्येक जगह पे स्पिरिचुअल प्रिंसिपल अप्लाई किए हैं, प्रत्येक जगह पे, इवन मिशन में, प्रचार में, सब जगह पे प्रभुपाद जी ने डाइवर्स सिचुएशन में स्पिरिचुअल प्रिंसिपल को अप्लाई किया है। अब डाइवर्स सिचुएशन आप देखिए, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में, जैसे इंडिया में देखा जाए, अभी हमारा गृहस्थ धर्म विषय चल रहा है, पति और पत्नी, इसलिए स्त्री और पुरुष का विषय है। तो आप देखिए भारत में माता जी मंदिर की पृष्ठ नहीं हो सकती, अभी चल रहा है सब कुछ लेकिन स्त्री मंदिर नहीं करते हैं कि वो पृष्ठ नहीं होंगे। प्रभुपाद जी ने क्या किया अमेरिका में, आपको पता है, कई मंदिरों के पृष्ठ माता जी लोग हैं, अर्थात डीटी वर्शिप करते हैं, बहुत कुछ ये करते हैं। प्रभुपाद जी ने ऐसे किया है। सिचुएशन डाइवर्स है, बड़ी विचित्र सिचुएशन है, परंतु उस सिचुएशन में प्रभुपाद जी ने स्पिरिचुअल प्रिंसिपल कौन सा अप्लाई किया है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। ये जीव है, उसका तो स्वरूप कृष्ण दासत्व ही है, कृष्ण का दास्यत्व ही है। परंतु वही प्रिंसिपल प्रभुपाद जी ने इंडिया में अप्लाई नहीं किया है। इंडिया में कुछ नियम है, कुछ स्थिति है, कुछ स्थिति काल परत्वे, परंतु प्रत्येक जगह पे प्रभुपाद जी ने हर डाइवर्स सिचुएशन में स्पिरिचुअल प्रिंसिपल अप्लाई किया है। वही बात प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को कहते हैं कि एनी डाइवर्स सिचुएशन ट्राई टू अप्लाई स्पिरिचुअल प्रिंसिपल। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, बहुत गंभीर मुद्दा है ये। हमारा सबसे बड़ा फॉल डाउन यदि कराने वाला कोई मुद्दा है तो वो यही है, क्योंकि हमारी परीक्षा कब होगी, हम स्पिरिचुअली कितने एडवांस है, हम आध्यात्मिक स्तर पे कहां पे है, इसकी परीक्षा कैसे होगी। हाँ, जब हमारे सामने विपरीत स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, सब प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगी, सब उथल पुथल रहेगा, ऐसी स्थिति जब हमारे सामने आएगी तभी तो हमारे स्पिरिचुअलिटी की परीक्षा समझी जाएगी, राइट। और उसी समय हम क्या करेंगे, उसी समय हम भौतिक प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे, तो वहां पे हम फेल होके हमारा पतन हो जाएगा, फॉल डाउन हो जाएगा। डाइवर्स सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशन, टफ सिचुएशन, ऐसा समय में हमको आध्यात्मिक प्रिंसिपल का ही एप्लीकेशन करना है। यह प्रभुपाद जी का इंस्ट्रक्शन है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जैसे पति और पत्नी में मतभेद होते हैं, मतभेद तो होते ही है, कोई भी दो व्यक्ति में, हमने इसके पहले भी कहा, कोई भी दो व्यक्ति हो, उन कोई भी दो व्यक्ति में मतभेद है ही है। ऐसे ही पति और पत्नी में बहुत सारे मतभेद होते हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। हाउ विल यू सॉल्व इट? तो मैं करके तो सॉल्व होने वाले नहीं है, दोनों का पतन हो जाएगा, उसमें दोनों का जीवन खराब हो जाएगा। स्पिरिचुअल प्रिंसिपल अप्लाई करना होगा, आध्यात्मिक समझ हमारी वहां पे अप्लाई करनी होगी, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग वहां पे हमको अप्लाई करनी होगी। जैसे उदाहरण है कि मान लो पति को मंदिर जाना है या पत्नी को मंदिर जाना है, और पति को मंदिर नहीं जाना है या पत्नी को मंदिर, कोई एक को मंदिर जाना है और कोई दूसरे को मंदिर नहीं जाना है, नहीं जाए, किसी की एकदम स्फूर्त भाव जागृत हो गया और चलो मंदिर का दर्शन करके आते हैं, और दूसरे का स्फूर्त भाव ये हो गया कि नहीं चलो सिनेमा जाके आते हैं। डाइवर्स सिचुएशन, एकदम प्रतिकूल परिस्थिति। कौन सा स्पिरिचुअल प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे? सोचिए जरा क्या करेंगे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। देखने चला जाएगा एक मंदिर। तो ऐसे ही दूसरे दिन दूसरी एक्टिविटी होगी, फिर दोनों एक्टिविटीज, एक वो करेगा एक वो करेगा। 3-3 घंटा पहला दिन, दूसरा घंटा 5-5 घंटा, दूसरे दिन 5-5 घंटा, तीसरे दिन 15-15 घंटा, चौथे दिन दोनों दिखेंगे ही नहीं एक दूसरे को। और 2-3 दिन बाद दिखेंगे, अरे हाँ ऐसे, क्योंकि ये तो टूटने वाली बात हो गई। क्या समझौता किया जा सकता है, कैसे समझौता किया जा सकता है? एक को झुकना पड़ा। हाँ? नहीं, फिर तो अध्यात्म भी कैंसिल हो जाएगा। मंदिर में जाएंगे, मंदिर, पर उनको एक को नहीं आना है ना मंदिर में। हरी बोल, बहुत सुंदर उत्तर है। प्रभुपाद जी ने लगभग ऐसा ही कुछ कहा है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अपने घर को मंदिर बनाइए और फिर थोड़ी देर सोचिए, घर को मंदिर बनाइए और कहिए कि नहीं, मुझे 10 मिनट केवल एक श्रवण करना है, कुछ लेक्चर सुनना है या 2 माला 4 माला जप करना है या कुछ श्रवण करना है। तो पत्नी या पति को, जिसको सिनेमा जाना है, उसको 10-20 मिनट आधा घंटा तो बैठना ही पड़ेगा। वो आधे घंटे में आप कुछ ऐसी स्पिरिचुअल बात कीजिए, ऐसी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज की, जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि घर का मंदिर बनाइए। मंदिर में क्या होता है? घर को मंदिर बनाइए, ऐसे प्रभुपाद जी कहते हैं। मंदिर को घर नहीं बनाइए, घर को मंदिर बनाइए। तो मंदिर में क्या होता है? श्रवण और कीर्तन। विशेष बात, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, है ना, आचरण दास्यम आत्मनिवेदन, नवधा भक्ति। सो श्रवण और कीर्तन मंदिर में होता है। तो क्या कीजिए, नहीं जाना है मंदिर, ठीक बात है, कोई बात नहीं, सिनेमा जाएंगे, लेकिन 10-20 मिनट, आधा घंटा 1 घंटा समय है, उसमें से आधा घंटा श्रवण कर लेंगे कुछ। परंतु जब हम अच्छे भाव से श्रवण स्वयं करते हैं तो दूसरों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। यदि पति या पत्नी बहुत ही इंटेंस भाव से वो आधा पौना घंटा श्रवण करते हैं, जिनको सिनेमा नहीं जाना है, वो यदि इंटेंस भाव से श्रवण करते हैं और दूसरा पार्टनर जस्ट देख रहे हैं, ये बहुत तीव्र भाव से श्रवण कर रहे हैं। सो जिसको तीव्र भाव से श्रवण करना है वो तीव्र भाव से अपना श्रवण करे। परंतु यदि वो फैनेटिक हो जाए, ये तो पाप है, तुम तो पापी हो गया शुरू द्वंद्व, तुम तो पापी हो, तुमको तो अक्ल नहीं है, तुमको तो बुद्धि नहीं है, तुम तो सिनेमा ही देखते रहते हो या रहती हो, और ये सब शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए मनाही की गई है, इस बात के लिए मनाही की गई है। उसमें स्पिरिचुअल प्रिंसिपल क्या अप्लाई करने के लिए कहा गया है? प्रभुपाद जी के अनुसार यदि घर को आप मंदिर बनाएंगे तो कभी कभी ऐसी आइडियाज आएगी जो विपरीत होगी, जो गलत होगी, जो दूसरी होगी, परंतु वो आइडियाज को आप स्पिरिचुअल तत्व से, आध्यात्मिक तत्व से थोड़ा सा स्पिरिचुअलाइज कर सकते हो। जैसे सिनेमा जाने की यदि आइडिया भी है किसी की, एक पार्टनर की, तो दूसरा पार्टनर जब आध्यात्मिक तत्व करता है तो उससे क्या हो जाता है, वो सिनेमा जाने वाले के ऊपर भी 10% क्यों ना हो, थोड़ा आध्यात्मिक प्रभाव पड़ जाता है कि चलो आते आते एक माला कर ली उनके साथ, उनके लिए कर ली, भगवान के लिए नहीं। उनके लिए क्यों ना की हो, एक माला कर ली है, या 5 मिनट कुछ कान में गया है, राइट? तो उसके कारण क्या होगा? उसके कारण जब हम श्रवण करते हैं किसी भी विषय के प्रति, जैसे आप अमिताभ बच्चन को, मान लो पता चला बाजू के फ्लैट में अमिताभ बच्चन आए हैं, तो क्या करेंगे? या कोई अभी जो कोई भी फलाने ठिकाने खान वान है वो सब आ गए समझो वहां पे बाजू के फ्लैट में, क्या करेंगे? सब अभी क्लास छोड़ के भाग जाएंगे, चलो एक बार देख तो लेवे। हाँ, एक बार देख तो लेवे उनको। ऐसा क्यों करेंगे आप? क्यों उनके पीछे भागेंगे? क्यों उनके पीछे आप भागेंगे? उनका प्रभाव ज्यादा है। कैसे? आपको कैसे पता चला? टीवी देखते हैं। हाँ, उनके बारे में सुन रखा है आपने, बहुत श्रवण किया है, उनके विषय में इतना जबरदस्त श्रवण कर चुके हैं कि अभी उनके विषय में इतनी भी बात आपको पता चल जाए तो आप उनका कुंडली खोल लेंगे कि हाँ वो फलाने ऐसे, वो ठिकाने ऐसे, क्योंकि बहुत श्रवण करके रखा है उसमें। ऐसे ही इनडायरेक्ट श्रवण आप दूसरे पार्टनर को, जिनकी इच्छा नहीं है, उनको करवा सकते हो। इनडायरेक्ट श्रवण, धीरे धीरे
5-5 मिनट, 7-7 मिनट, 2-2 मिनट, 1-1 मिनट, 10-10 मिनट, है ना। उसके लिए घर को मंदिर बनाना होगा, तो उसका प्रभाव उनके ऊपर पड़ेगा। सो इसलिए मतभेद को दूर करना होगा। नहीं, अभी एक ही पॉइंट चल रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो हमारा ये पॉइंट प्रभुपाद जी जो बोल रहे हैं उसका उद्देश्य इतना ही है, सिंपल, कि आर्गुमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, राइट, है कि नहीं प्रभु जी? सब मानते हैं इस बात को, आर्गुमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। किसका कुछ कहना है इस बात पे? कोई ये कहेगा कि नहीं नहीं ऐसा थोड़ी है, ऐसा नहीं है। सब अनुभवी है, दिग्गज है सब, सभी, हाँ, कोई पीछे नहीं है, सब एकदम दिग्गज है आर्गुमेंट्स में। आर्गुमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ बट नॉट क्रुएलिटी, क्रूरता। आर्गुमेंट जीवन का भाग है, रोज का लाइफस्टाइल है, आर्गुमेंट करना है लाइफस्टाइल है। आर्गुमेंट में क्रूएल होना, क्रूर होना, ये जीवन का पार्ट नहीं है, ये आसुरी प्रवृत्ति है। और आर्गुमेंट्स 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 आर्गुमेंट्स, इतना जब ये बढ़ता है तब व्यक्ति क्रूएल होता है। वन पॉइंट ऑफ टाइम एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि वो व्यक्ति क्या होता है? क्रूर बनता है, क्रूर। इसलिए गृहस्थ जीवन में, विशेषकर स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल में, इस बात का ध्यान रखा जाए कि आर्गुमेंट्स ना हो। आर्गुमेंट्स जितने आप आर्गुमेंट्स करेंगे, आर्गुमेंट्स की आदत सी लग जाएगी, कोई भी बात बिना आर्गुमेंट्स के डाइजेस्ट ही नहीं होगी। कोई भी छोटी सी छोटी थर्ड क्लास 2 पैसे की बात क्यों ना हो, लेकिन उसके भी ऊपर आर्गुमेंट होगी। इतनी जब हमारी लाइफस्टाइल इस प्रकार से हो जाएगी तो वन पॉइंट ऑफ टाइम हम एक दूसरे के प्रति क्रूर हो जाएंगे, क्रुद्ध हो जाएंगे, क्रूरता बढ़ेगी एक दूसरे के प्रति। प्रेम तो बहुत दूर की बात है। इसलिए हमने जो उदाहरण बताया कि एक को सिनेमा जाना है और एक को मंदिर में जाना है, तो वो मंदिर में जाने वाले क्या कर सकते हैं? घर को मंदिर बना सकते हैं और सिनेमा जाने के पहले 10 मिनट, आधा घंटा, 20 मिनट, 5 मिनट कुछ श्रवण कर सकते हैं। श्रवण करते करते जैसे आपको अमिताभ बच्चन अभी अट्रैक्ट करते हैं, अमिताभ बच्चन बाजू में है तो सब भाग जाएंगे, उसी प्रकार से, क्यों? क्योंकि उसके विषय में श्रवण करके रखा है। उसी प्रकार से जब भगवान के विषय में थोड़ा थोड़ा, 1-1 मिनट भी किसी ने श्रवण किया हो ना, 1-1 मिनट भी भगवान के विषय में श्रवण किया हो, तो भी उस व्यक्ति के हृदय में परिवर्तन का चांस है, अवसर है। वो व्यक्ति क्रूर नहीं होगा, भले वो सिनेमा जाने के लिए उसको लालायित क्यों ना हो, परंतु उसके अंदर क्रूरता नहीं आएगी, क्योंकि 1-1 मिनट, 2-2 मिनट श्रवण किया है भगवान के विषय में। भगवान के विषय में श्रवण किया है तो भगवान को प्राप्त करने की या भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए वो लालायित रहेगा। जो भगवान के विषय में श्रवण करेगा वो भगवान की कृपा के लिए लालायित रहेगा। जो भगवान के विषय में श्रवण नहीं करेगा वो भगवान की कृपा के लिए एकदम उदासीन रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि उसने श्रवण नहीं किया है। सो हमारा काम यह है कि जो सिनेमा जाना चाहता है घर का एक पार्टनर, उसको क्या कीजिए? रोज श्रवण करवाइए। श्रवण केवल मंदिर में होता है, इसलिए घर को मंदिर में बनाइए, मंदिर में परिवर्तित कीजिए, ताकि उस व्यक्ति को रोज थोड़ा थोड़ा आप श्रवण करवा सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इस प्रकार से यदि हम देखें, अर्थात जो मैरिड कपल, जो पति पत्नी है, वो एक दूसरे को किस भाव से देखे, एक दूसरे को वो अपने अलाइज, यानी क्या कहते हैं उसको, सहायक, अलाइज को क्या कहते हैं हिंदी में? अलाइज होते हैं ना, 10-12 अलाइज है, अलायंस, गठबंधन। तो वो अपने अलाइज के रूप में देखे, ना कि एडवर्सरीज के रूप में, ना कि दुश्मन के रूप में देखे, ना कि विरोधी के रूप में देखे, अपने सहयोगी के रूप में देखे, विरोधी के रूप में न देखे। और ये कब होगा? इस प्रकार से आप जब रोज थोड़ा थोड़ा श्रवण खुद भी करेंगे और उनको भी श्रवण करवाएंगे रोज, तो वो क्या होगा? अलाइज हो जाएंगे, सहकारी हो जाएंगे, सहयोगी हो जाएंगे, विरोधी नहीं हो जाएंगे। हर चीज आप एक बात बोलेंगे तो एवरी टाइम विरोध नहीं होगा,
क्योंकि श्रवण होगा। श्रवण नहीं होने से सब कुछ अनर्थ हो जाते हैं। सो इस बात पे बहुत आवश्यक ध्यान देना है कि श्रवण करे, प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शन को श्रवण करे, भगवान के विषय में श्रवण करे, स्पिरिचुअलिटी के विषय में श्रवण करे, है ना। ये बेसिक क्वालिटी है। अब क्या परहेज करना है ना। वैवाहिक जीवन में प्रभुपाद जी के नियमों को अप्लाई करने के लिए कुछ परहेज है। वो नियम को बहुत अच्छी तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं। प्रभुपाद जी के जो इंस्ट्रक्शंस है उसको बहुत अच्छे से आचरण में ला सकते हैं, परंतु उसके लिए कुछ परहेज करनी पड़ेगी। वो परहेज क्या है? नंबर 1 परहेज, फर्स्ट, अवॉइड क्रिटिसिज्म। क्रिटिसाइज करना बड़ी बेकार आदत है, ये एकदम थर्ड क्लास की आदत है। इतनी कुछ लोगों को आदत होती है कि हर वाक्य, हर शब्द पे क्रिटिसाइज करना शुरू हो जाते हैं, हर शब्द पे क्रिटिसिज्म। अवॉइड दैट। जैसे उदाहरण, मान लो पति पत्नी कहीं मार्केट में गए, पति को या पत्नी को बहुत अच्छा शर्ट लगा, वेरी गुड, बहुत अच्छा, आई लाइक इट सो मच, बहुत अच्छा लगा। तुरंत दूसरा पार्टनर क्या बोलता है? क्या स्टूपिड लुकिंग शर्ट ले रहे हो, सो स्टूपिड। देखो, एक व्यक्ति को इतना अच्छा लगा है वो शर्ट, और दूसरा व्यक्ति इमीडिएट देखते से क्या बोला? व्हाट अ स्टूपिड यू आर डूइंग, स्टूपिडिटी यू आर डूइंग। कितना मूर्खतापूर्ण शर्ट ले रहे हो, मूर्ख हो क्या, पागल हो क्या? 2-4 वाक्य निकल, इतना क्रिटिसिज्म हो जाता है। ऐसे होता है कई बार, कई लोगों को इसका अनुभव होगा, पर होता है यह। तो फाइंडिंग फॉल्ट्स इन अदर्स बिहेवियर, दूसरों के आचरण में फॉल्ट्स देखते रहना, विशेषकर कपड़े या उनके दूसरे खाने पीने के चॉइसेस या अदर चॉइसेस, दूसरों के जो भी कोई अदर चॉइसेस है, खान पान, कपड़ा, रहना सहना, सब कुछ, इसमें नित्य फॉल्ट फाइंड करना और उनको मूर्ख समझना। ये क्रिटिसिज्म का एकदम सबसे भयावह रूप है पति पत्नी के जीवन में। इट लीड्स टू डोमिनेशन, और जब वो बढ़ेगा तो फ्रेंडशिप टूट जाएगी, फ्रेंडशिप नहीं रहेगी, वो फॉर्मेलिटी रहेगी रिलेशनशिप में, केवल फॉर्मेलिटी रहेगी, कोई फ्रेंडशिप नहीं रहेगी, दैट इज फॉर श्योर। सो क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। तो क्या करें फिर, इसका इलाज क्या है? किसी को तो वो आदत ब्लड में आ गई है, तो फिर अब क्रिटिसाइज करने की आदत ही लग गई, तो फिर क्या करें? ऐसा होता है, बहुत लोग क्रिटिसाइज किए बिना जमता ही नहीं है, कैसा भूख ही नहीं लगती है। थोड़ा सा 2-4 क्रिटिसिज्म के सेंटेंस डालो तो अच्छा फिर डाइजेस्ट हो जाता है, पेट में भी जो खाया पिया उसका ब्लड बन जाता है। तो क्या करें? तो सामने वाले पार्टनर को भी आदत पड़ गई रहती ना, वो सुनने की आदत पर डाल देता है, वो सामने वाला सुनने की आदत डाल देता है, और जो क्रिटिसाइज करने वाला क्रिटिसिज्म की आदत डाल देता है। एक दिन क्या होता है पता है? इरिटेशन की हाइट हो जाती है। नहीं, ब्लास्ट नहीं होता है, इरिटेशन की हाइट होने पे एक जो सुनते आ रहा है ना, वो अपने आप को स्टोन वॉल बना देता है। कुछ भी बोलो, पागल है। उसमें उसका रिजल्ट क्या होता है? उसका रिजल्ट ये होता है कि जो क्रिटिसाइज करने वाला है, कुछ समय के पश्चात उसके मन की एक भी बात नहीं होती है। फिर आगे क्या होता है, उसके आगे चर्चा है। उसके मन की एक भी बात नहीं होती है। फिर जो व्यक्ति क्रिटिसिज्म को सहन कर रहा है वो भी डाइवर्ट हो जाता है। ये सब होता है, और इसका बेसिक मूल क्या है? क्रिटिसिज्म। ये बहुत आसान बात नहीं है। हम चाहते तो बहुत हैप्पी मैरिड लाइफ, बट होता इसलिए नहीं है कि क्योंकि ये पार्ट बहुत बड़ा पार्ट है हमारे मैरिड लाइफ में, बहुत डेंजरस पार्ट है मैरिड लाइफ का, क्रिटिसिज्म। सो यदि हम कुछ तत्वों को अप्लाई करें, स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स, बहुत डिफिकल्ट है, धीरे धीरे करना होगा, एक एक करना होगा। जैसे नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में भी कहा गया है, 4थे श्लोक में क्या कहा गया है? प्रसाद दो, प्रसाद खाओ, है? दूसरों को, भक्तों को प्रसाद दो और भक्तों से प्रसाद पाओ। उनके यहाँ उनको प्रसाद के लिए बुलाओ, उनके घर पे प्रसाद के लिए जाओ। अर्थात क्या?
पत्नी को कुछ अच्छा सा बना के खिलाओ या उनको भी कुछ अच्छा बनाने के लिए कहो और खाओ। प्रसाद, कुछ गिफ्ट दो, कुछ गिफ्ट लाके दो अच्छा, उनको जो अच्छा लगता है। ये नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में बोला है, स्पिरिचुअल प्रिंसिपल, हाउ एक्सचेंज बिटवीन डिवोटीज, भक्तों के बीच में का एक्सचेंज, उससे प्रेम बढ़ता है, ऐसे कहा गया है। एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स, एक्सचेंज ऑफ और व्हाट, बहुत महत्वपूर्ण बात। तीसरा पॉइंट क्या बताया गया? 6 बातें हैं। प्रसाद खिलाओ, खाओ, गिफ्ट दो, गिफ्ट लो भी, और नहीं फिर जब देते जाओगे तो एक दिन भाव ये आएगा कि मुझे भी कुछ देना चाहिए, ऐसा आ जाता है। सो एक और बात क्या है? वो नहीं करने का नहीं, वो बराबर है, कुछ इसी टाइप का लेन देन है, लेकिन ज्ञान नहीं, सटल है, सूक्ष्म ही है। वो तो गिफ्ट में आ गया सब, वो सब गिफ्ट में आ गया सब। दूसरों के लिए खर्चा करो, दूसरों को अपने लिए खर्चा करवाओ, वो सब आ गया, गिफ्ट में आ गया सब। बताओ प्रभु जी, बताइए आप। गृहम आच्छति पृच्छति, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, श्लोक संख्या 4, गूगल में जाके मत देखिए। अपने आंतरिक भाव को प्रकट करो और उनके आंतरिक भाव को सुनो। अपने अंदर का दुख बताओ और उनके अंदर के दुख को सुनो। 6 एक्सचेंजेस, अपने अंदर की बात, अंदर जो आपको सल हो रहा है, अपने आपको डिस्टर्ब हो रहा है, मूड देख के उनको बोलो, और कभी उनका मूड देख के उनसे सुनो भी कि मूड अच्छा है तो पूछो भी कि भाई आपके अंदर कुछ गड़बड़ लग रही है, कुछ उदासीनता है, क्या बात है। बट हमारा तो स्वभाव क्या है, मूड वूड क्या देखने का है? खाते हो तो खाओ, नहीं खाते हो तो बाहर जाओ, फर्क पड़ता है? और हमको चाहिए क्या? हैप्पी मैरिड लाइफ। इतना आसान नहीं है प्रभु जी। नहीं है इतना आसान, सब करना पड़ेगा, ये सब करना होगा, ये सब कुछ करना होगा, नहीं तो ये केवल धरा का धरा रह जाएगा। और एक दिन हम 60, 70, 80 साल के हो जाएंगे और उस समय सर माथा अपने पत्थर पे पटकने के सिवा कोई इलाज नहीं रहेगा, क्योंकि ये सारी बातें आपके आगे की जनरेशन में आएगी। और जब वो इस प्रकार से रहेंगे तो आपका हृदय चूर चूर होता जाएगा, हृदय के टुकड़े टुकड़े होते जाएंगे, क्योंकि वो यही सीखे हैं, तो वो वैसे ही रहेंगे। और जब वैसे वो रहेंगे तब हमको ज्यादा प्रताड़ना होगी, क्योंकि वहां इमोशंस लगे हुए हैं। तो वो वैसे क्यों सीखे? हमसे ही सीखे। हमने ये प्रिंसिपल को कभी समझा नहीं है, समझा भी होगा तो अप्लाई किया नहीं है। सो अपने भाव को प्रकट करो, दूसरों के भाव को समझो, कुछ लेन देन करो, अर्थात प्रसाद खिलाओ, प्रसाद खाओ। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है प्रसाद, उससे बहुत सी बातें हल्की हो जाती है। ये एक बात नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में बताई गई है। और श्री चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? तृणादपि सुनिचेन तरोरिव सहिष्णुना। उस समय थोड़ी देर के लिए कोई भी एक ये श्लोक याद रखे, कोई भी दोनों में से एक पार्टी वही तकलीफ है, दोनों में से एक यदि इसको स्मरण करे कि नहीं ये सब मैं जो भी कर रहा हूं, ये कुछ मैं जिस रास्ते पे जा रहा हूं, मैं जो चाह रहा हूं, मुझे जो चाहिए वो प्राप्त करने के लिए ये जो मैं कर रहा हूं ये एकदम उलट है, ये मेरे जीवन की प्रगति नहीं करवाएगा, ये मुझे अधोगति की ओर ले जाएगा। मुझे क्या होना है? मुझे थोड़ा नम्र भाव प्रकट करना है। इस प्रकार से यदि हम स्पिरिचुअल प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं तो ये जो क्रिटिसाइज करने का जो हमारा फ्रीक्वेंसी है, बार बार हम क्रिटिसाइज करते हैं दूसरे को, वो क्रिटिसाइज करने की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी धीरे 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 कम 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 होती जाएगी। देखिए प्रभु जी, मूल मुद्दा तो यही है, दूसरा कुछ नहीं है। व्यक्ति पारिवारिक जीवन में, सांसारिक जीवन में, पति पत्नी के जीवन में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपना अहंकार प्रदर्शित करना चाहता है,
वो ईगो प्रदर्शित करना चाहता है, वो ईगो को दिखाना चाहता है। प्रो किस माध्यम से दिखाता है? माध्यम क्या है? ईगो को प्रकट करने का माध्यम है क्रिटिसिज्म। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करता है दूसरे को, एक पार्टनर दूसरे को बहुत क्रिटिसाइज करता है, इसका अर्थ यह है कि वो अपना अहंकार प्रकट करना चाहता है, बहुत ज्यादा ईगोइस्ट है। क्रिटिसिज्म के अंदर जो सूक्ष्म भाव लेके बैठा है वो है ईगो। इसलिए शास्त्र प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शन के अनुसार प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? स्पिरिचुअल प्रिंसिपल अप्लाई कीजिए। कौन सा? एक तो लेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन श्लोक संख्या 4 और दूसरा तृणादपि सुनिचन। इसको कुछ नहीं करना है आपको, ये नहीं कि अरे तृणादपि का ऐसे। जैसे ही हमारे अंदर इस प्रकार से क्रिटिसाइज करने का भाव आ गया, जैसे मुझे लगा कि अभी मैं मेरे पत्नी को क्रिटिसाइज करना है ऐसा, तो तुरंत मैंने कुछ नहीं करना चाहिए। तृणादपि सुनिचन तरोरिव सहिष्णुना हमारी न मानदेन कीर्तनीय सदा हरि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। करके देखिए प्रभु जी, शब्द में बड़ी शक्ति है। आप सब लोग भक्त है, आप जानते हैं इस बात को। मैं इसीलिए कहा नए लोगों के लिए ये नहीं है, ये जो थोड़े बहुत इस मार्ग में आए हैं उनके लिए ये है, क्योंकि वो इस पॉइंट को जानते हैं। वो उसके पीछे जो चैतन्य महाप्रभु का भाव है, जो शास्त्रों और आचार्यों का भाव है, वो उसको थोड़ा बहुत 5% तो पकड़ ही लेते हैं। 95% नहीं पकड़ेंगे, 5% पकड़ेंगे। परंतु वो जो क्रिटिसिज्म का आवेग है, जो इंटेंसिटी है क्रिटिसाइज करने की, उस क्षण यदि मैं इसको स्मरण करता हूं तो वो इंटेंसिटी थोड़ी 99% होगी तो 60% पे आ जाएगी। और थोड़ी बार और एक रिपीट करते हैं एक बार तो 60% से 30% पे आ जाएगी। कोई इंस्ट्रक्शंस रिवाइज कीजिए, कोई सूचना रिवाइज कीजिए परंपरा में किसी कोई भी आचार्य की या शास्त्र की, तो उससे बहुत फर्क पड़ सकता है। सो हमारे मैरिड लाइफ अर्थात वैवाहिक जीवन के आनंदमय पथ पर सबसे भयंकर बड़ी खाई के रूप में पहली खाई कौन सी है? क्रिटिसिज्म, जो हमको पूरी तरह से घायल कर देती है, डुबा देते हैं हमको। सो क्रिटिसिज्म। दूसरा क्या है? दूसरा है कंटेम्प्ट, इंसल्टिंग थोड़ा बहुत, मतलब कंटेम्प्ट, अनिरादर, अनादर करना। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट कर, कोर्ट का अनादर किया, ऐसे कहते हैं ना, अनादर करना, कोई आदर नहीं करना है। The common thing in this is you are so disgusting. इतने गंदे हो ना आप। ये वाक्य हमारे जीवन, वैवाहिक जीवन में कितनी बार आया होगा? आप जरा थोड़ा सा फ्लैशबैक जाइए, कितनी बार ये वाक्य आया हुआ है एक दूसरे के लिए। सो डिस्गस्टिंग, इंग्लिश में तो जरा सोफिस्टिकेटेड लगता है, सो डिस्गस्टिंग ऐसे बोलते हैं। कंटेम्प्ट, दूसरों के प्रति अनादर। और थोड़ा उसका सौम्य पार्ट यदि देखा जाए तो कैसे बड़े मोटे हो गए हो, बड़ी पतले हो गए हो, बड़े बेकार दिख रहे हो, कैसे बाल हो गए हैं, क्या खाते बैठते हो, ये सब ऑल कंटेम्प्ट्स, ऑल कंटेम्प्ट्स, अनादर। कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं, हम पहले दिन से बोल रहे हैं। इसलिए किसी की भी कोई भी बात पे इस प्रकार से कमेंट करना, हमने कहा था कि किस प्रकार से कमियों को दुरुस्त करना है, किस प्रकार से करना है कमियों को दुरुस्त। हमारे अंदर कुछ कमियां हैं, किस प्रकार से दुरुस्त करना है। एक पार्टनर के अंदर कुछ कमी है, दूसरे पार्टनर को लग रहा है कुछ कम है, कैसे दुरुस्त करेंगे उसको? इस प्रकार से कंटेम्प्ट करके, सो डिस्गस्टिंग, सो बैड, व्हाट आर यू डूइंग, ऐसे कैसे करेंगे? अभी तो बोले हाँ, प्रेज इन पब्लिक, चस्टाइज इन प्राइवेट, वो भी मूड देख के। गलती लग रही है, गलत बात है, डेफिनेटली एक व्यक्ति को पता चला है कुछ गलत हो रहा है तो उसने बिल्कुल उजागर करना चाहिए, परंतु उसका तरीका होता है। तरीका क्या होता है? प्राइवेटली, नॉट इवन इन फ्रंट ऑफ चिल्ड्रंस, बच्चों के सामने भी नहीं, मूड देख के वो बात करनी चाहिए। परंतु इस प्रकार से जो एक्सप्रेशंस हम देते हैं उसका अर्थ ये होता है कि हमारे लिए वो जो सामने की व्यक्ति है वो क्या है? इंफीरियर है, अनवर्दी है, ये व्यक्ति हमारे लिए निरर्थक है।
जो व्यक्ति दो में से एक, कोई भी पति हो या पत्नी हो, इस प्रकार से दूसरे के लिए शब्द का प्रयोग करता है तो उस समय उस शब्द का और उस भाषा का और उस भाव का अर्थ होता है कि वो पति या पत्नी उनके लिए निरर्थक है, यूजलेस। सो हैप्पी मैरिड लाइफ यदि चाहते हैं तो ये बहुत भयंकर पॉइजन है, इसको दूर रखिए। कौन सा? कंटेम्प्ट। पहला कौन सा हुआ? क्रिटिसिज्म। दूसरा कौन सा हुआ? अब तीसरा है, ये बहुत कॉमन बात है, डिफेंसिव नेचर होता है बहुत भक्तों का, बहुत लोगों का। डिफेंसिव यानी कैसे? हमेशा मेरे ही बारे में बोलते रहते हो, और 3-4 साल पहले तुमने भी तो ऐसे ही बोला था। 1919 में आपने ऐसे ही बोला था, फलाने पूर्णिमा के दिन दोपहर को 2 बजे आपने ऐसे ही बोला था। मेरे बारे में क्या बोलते रहते हो? मुझे ये क्या सिखाते हो? आपने भी ये किया था 4 दिन पहले। डिफेंसिव। मेरी मिस्टेक हो गई है, मेरी गलती हुई है, परंतु आई एम सो मच डिफेंसिव दैट आई डोंट एक्सेप्ट इट। मैं उसको रिजेक्शन का कौन सा बहाना ढूंढा है? उसकी गलती निकाला है। अब ये क्या हो जाएगा? यहां से सत्र शुरू हो जाएगा। आपने क्या किया? ट्रिगर खींचा है। जब कोई बंदूक का, मशीन गन का ट्रिगर खींचते हैं तो क्या होता है? एट ए टाइम 50-60 बुलेट्स आ जाएंगे, धड़ 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 धड़। एक तो गलती की है, मैंने गलती की है, और मैंने गलती की तो मैं मेरे पत्नी को कह रहा हूं, मुझे क्या समझा रही हो, मुझे क्या सिखा रही हो? 2 साल पहले तो तुमने ऐसा ही किया था, ये देखो। अच्छा, मैंने ट्रिगर खींच लिया, 2 साल पहले उनकी भी गलती निकाल दी, वो ट्रिगर पॉइंट है। वो खींचने से भी उधर से 50-60 गोलियां मेरे ऊपर फायर हो गई। मैंने अभी तक कितनी गलतियां की शादी होने के पश्चात, वो डेट वाइज मुझे सुनना पड़ेगा, और जब मैं ये सुनूंगा तो मेरी सहनशीलता भंग हो जाएगी। तो मैं क्या करूंगा? हाथ में ग्लास है तो फेंक दूंगा, सामने टीवी है तो फोड़ दूंगा या जोर जोर से चिल्लाऊंगा, क्योंकि अभी उधर से फायरिंग हुआ है ना प्रभु, तो घायल हो जाऊंगा। 50-60 गोलियां चली है, ट्रिगर मैं नहीं खींचा, गोलियां 50-60 चली है, और घायल मैं ही हो जाऊंगा। डिफेंसिव होने से इस प्रकार से समस्याएं बढ़ जाती है। डिफेंसिव होने की आवश्यकता नहीं, यदि गलती है समझो किसी की भी, तो उसको स्वीकार करके सॉरी 2 शब्द से तो सब खत्म हो जाता है। वो आगे साइकिल नहीं बनती है उसकी, वहीं पे वो स्टॉप हो जाता है सॉरी बोलने से, क्षमा मांगने से। परंतु ये बात का और मैं एक बार बोल रहा हूं, ध्यान रखे कि किसी की भी गलती निकालना हो, गलती कहना हो, तो डू इट प्राइवेटली, और वो भी मूड देख के। अच्छा मूड है, सोबर मूड है, समझने का, सुनने का पोजीशन है, उस समय सुना ही है। ऐसा नहीं है कि एनी टाइम ऑल द टाइम आप सुनाते रहो और वो कोई सुनता रहे, तो ये फिर फ्रेंडशिप नहीं है। दिस इज नॉट फ्रेंडशिप। और चौथा है जो हमने अभी अभी बोला है, स्टोन वॉलिंग, क्रिटिसिज्म, कंटेम्प्ट। तीसरा क्या है? डिफेंसिवनेस, और चौथा है स्टोन वॉलिंग। अभी जो हमने बात की है स्टोन वॉलिंग, कोई भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए रिफ्यूज करना, रिफ्यूजिंग ऑल आंसर्स। आपने सुबह ऐसे किया, ऐसे कैसे सब्जी लाया, वो तो कच्ची थी, वो तो बेकार सड़ा हुआ पालक था, खराब एप्पल था, ऐसे ऐसे सब किया। अपने प्रभु जी बैठे हैं, ऐसे कोई टेप रिकॉर्ड चल रहा है और ये आराम से बैठे हुए हैं। इसका अर्थ ये है कि व्यक्ति रिफ्यूज करता है कुछ भी सुनने के लिए। आप बोलते जाओ, दूसरा सुनते जाएगा। ही इज नॉट बेसिकली लिसनिंग, वो रिफ्यूज कर रहा है। अल्टीमेटली आप जो कह रहे हो उससे वो उसको रिफ्यूज कर रहे हैं, और रिफ्यूज करना अर्थात नो कोऑपरेशन। आप जो भी कोई बात कर रहे हैं, आप एक पार्टनर जो भी कुछ बात कर रहे हैं, दूसरा पार्टनर उसको रिफ्यूज कर रहे हैं। दूसरे पार्टनर रिफ्यूज कर रहे हैं, कैसे? सुन ही नहीं रहे। उसका अर्थ क्या होता है? नो कोऑपरेशन एनीमोर। आप कितने भी बार प्रयास कीजिए, आपके एफर्ट्स निरर्थक जाने वाले हैं, क्योंकि कोऑपरेशन नहीं होगा।
और इसी बात से, ये सबसे भयंकर बात है, इसी बात से हमारा हैप्पी मैरिड लाइफ हेल बन जाता है, नर्क बन जाता है। क्योंकि यही ऐसा भयंकर पॉइंट, टर्निंग पॉइंट है मैरिड रिलेशनशिप का, जो एकदम डिस्गस्टिंग सिचुएशन पे ले जाता है ना। एक्चुअली होता क्या है, क्रिटिसाइज कर करके वो व्यक्ति इतना नम्ब हो जाता है कि उसकी रुचि समाप्त हो जाती है, इंटरेस्ट समाप्त हो जाता है, उत्साह समाप्त हो जाता है, वो सुनता ही नहीं है, नेवर लिसन्स। मैरिड लाइफ के लिए दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है जो कि कम्युनिकेशन के अंदर आती है। हम वैवाहिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है? कम्युनिकेशन। ऐसे तो अभी सभी फील्ड में महत्वपूर्ण मुद्दा कम्युनिकेशन है, बट मैरिड लाइफ के लिए अतिशय महत्वपूर्ण मुद्दा है कम्युनिकेशन। मनुष्य जीवन के लिए तो वही पहचान है, मनुष्य जीवन की वही पहचान है, कम्युनिकेशन। हमारी दूसरी कोई पहचान नहीं, ओनली वन पहचान, कम्युनिकेशन। अब ये कम्युनिकेशन जो है, ये कम्युनिकेशन बंद हो जाता है। जो हैप्पी मैरिड लाइफ होता है, जो आनंदी वैवाहिक जीवन होता है, आप यदि देखें, थोड़ा किसी को देखा होगा तो आप देखिए कम्युनिकेशन किस प्रकार से है। हैप्पी मैरिड लाइफ में कम्युनिकेशन किस प्रकार से यदि उस देखेंगे तो उसमें किस प्रकार से एक व्यक्ति दूसरे को सुनता है और किस प्रकार से एक व्यक्ति दूसरे से बोलता है। दो बातें होती है कम्युनिकेशन में, दो ही बातें होती है ना, एक लिसनिंग एंड एक स्पीकिंग, बरोबर ना? दो ही बातें होती है मैरिड लाइफ में। किस प्रकार से ये दो बातें होती है? तो जो लिसनिंग होता है, इट्स अ रिफ्लेक्टिव लिसनिंग। रिफ्लेक्टिव लिसनिंग अर्थात आप कुछ बोल रहे हो, इट शुड रिफ्लेक्ट इन माई माइंड, वो मैं उसको अच्छे से उसको समझ रहा हूं, रिफ्लेक्शन हो रहा है उसका, पूरी तरह से मैं उसको आत्मसात कर रहा हूं। रिफ्लेक्टिव लिसनिंग एंड रिस्पेक्टफुल स्पीकिंग, ये कम्युनिकेशन के दो महत्वपूर्ण पहलू है मैरिड लाइफ में। यानी आपने कुछ कहा है, पति ने कुछ कहा है या पत्नी ने कुछ कहा है, तो पति एकदम पूरा मन लगा के सुने, हाँ, एकदम उत्कंठित हो गए। रिफ्लेक्टिव लिसनिंग अर्थात वो सुनने के पश्चात उसके ऊपर विचार हो रहा है और विचार होने के पश्चात उसके ऊपर अमल हो रहा है, उसको कहते हैं रिफ्लेक्टिव लिसनिंग। लिसनिंग होने के पश्चात, सुनने के पश्चात, श्रवण होने के पश्चात मनन होगा और मनन के पश्चात तुरंत उसके ऊपर एप्लीकेशन होगा, रिफ्लेक्टिव लिसनिंग। और स्पीकिंग कैसा है? स्पीकिंग कैसा है? तो तुम्हें में थोड़ी है, रिस्पेक्टफुल। सो अभी ये महामंत्र के पश्चात हमने बहुत सारे मंत्र आपको बताया है, और मंत्र में एक और ये मंत्र डाल दीजिए। कौन सा? रिफ्लेक्टिव लिसनिंग अर्थात ध्यान से श्रवण, ध्यान से सुनना। रिस्पेक्टफुल स्पीकिंग अर्थात आदरपूर्ण बोलना, आदरयुक्त बोलना। सुनना कैसे? ध्यान से। बोलना कैसे? आदर से, रिस्पेक्ट से। किसके साथ? अपने परिवार की बात कर रहा हूं, बाकी बाहर की बात नहीं, बिजनेस की बात नहीं है। पारिवारिक जीवन में पति पत्नी के बीच में कम्युनिकेशन इस प्रकार से हो कि जो कोई एक वाक्य, मतलब पत्नी शब्द बोल रही है तो पति के हृदय में ऐसा कुछ हृदय द्रवित हो जाना चाहिए कि एक एक शब्द को उसने अपने कान में डाल देना चाहिए। बहुत बार पति लोग निग्लेक्ट कर देते हैं, मैं इतना बिजी हूं, इतने काम है, क्या फालतू बकवास चल रहा है। दिस इज रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। क्योंकि इसका आगे जाके साइकिल बनेगा, आगे प्रत्येक एक्शन का आगे जाके साइकिल बनता है। जो साइकिल बनेगा, जो चक्र बनेगा, जो उस चक्र में हम ही फंसने वाले हैं। तो चक्र मत बनने दो, चक्र मत बनने दो। उससे अच्छा क्या है? शांति से सुनो एंड देन रिस्पेक्टफुल स्पीकिंग। उसके ऊपर जवाब जब देंगे आप, उस दिन देना आवश्यक नहीं, उस क्षण देना आवश्यक नहीं, 8 दिन बाद दो, नो मैटर, बट कैसा जवाब हो? रिस्पेक्टफुल हो।
रिलेशनशिप, मैरिड रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट होगा तभी पवित्रता रहेगी। पति पत्नी के रिलेशनशिप में आदर होगा तभी पति पत्नी की रिलेशनशिप की पवित्रता रहेगी। आदर नहीं होगा, आदर को एक दूसरे का नहीं करेंगे तो पवित्रता नहीं रहेगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, आजकल कम्युनिकेशन नहीं होता है ऐसी बात नहीं है, पर जो कम्युनिकेशन होता है वो कम्युनिकेशन का अर्थ समस्याओं को सुलझाना नहीं होता है कि नहीं? मान लो कोई समस्या उत्पन्न हो गई, वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याएं है, तो कम्युनिकेशन होता है, पति पत्नी बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, कई बार काउंसलर्स के पास जाते हैं, सब होता है। परंतु वो कम्युनिकेशन का उद्देश्य क्या होता है? वो कम्युनिकेशन का उद्देश्य वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना नहीं होता है, बल्कि ज्यादातर एक दूसरे को सुनना और सुनाना यही होता है। नहीं, आजकल ऐसा ही कम्युनिकेशन होता है पति पत्नी में। कम्युनिकेशन होता जरूर है, समस्या आती है, समस्याओं पे चर्चा होती है, पर चर्चा का मूल भाव अंदर क्या रहता है? इधर मैं सोच लिया ये बोलूंगा, पत्नी भी सोचती है, मैंने भी सोच लिया कि अभी जस्ट मौका मिलने तो ये बोलूंगी। नहीं, वो क्या है? सुनना और सुनाना। कम्युनिकेशन का यही अर्थ होगा, बल्कि कम्युनिकेशन का अर्थ है प्रॉब्लम को सॉल्व करना। कम्युनिकेशन का इंटेंशन है, मूल हेतु है समस्याओं का निराकरण, समस्याओं को सॉल्व करना, विशेषकर वैवाहिक जीवन की समस्याओं को सॉल्व करना, यही कम्युनिकेशन का अर्थ है। और 5 मिनट चलेगा, 10 मिनट की नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मतलब अभी एक ही पॉइंट हुआ, जो हमने 12 पॉइंट बताए थे उसमें का एक पहला पॉइंट कौन से विषय पे 12 पॉइंट बता रहे हैं हम? कौन से विषय? कृष्णा कॉन्शियस हैप्पी मैरिड लाइफ। उसमें का पहला पॉइंट हमने चर्चा की है, जिसका नाम क्या है? अलाइन विद श्रीला प्रभुपाद। श्रीला प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शन के साथ कैसे अलाइनमेंट हो, उसमें जो 4 पॉइंट थे, 4, 5, 6 पॉइंट थे, वो 5, 6 पॉइंट हमने अभी पूर्ण किए हैं। अभी दूसरा पॉइंट उसमें का प्रिंसिपल, दूसरा प्रिंसिपल स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड प्रोग्रेस। यदि आपकी इच्छा हो तो हम बोलेंगे, नहीं तो कल सुबह 10:30 बजे। हाँ, 5 नहीं, ये तो पहला ही पॉइंट हुआ। पहले पॉइंट के 4 मुद्दे थे। आप नहीं समझे हैं। मैंने बोला था 12 प्रिंसिपल्स है जो कृष्ण कॉन्शियस हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए एप्लीकेबल है, जिसमें का पहला प्रिंसिपल था, पहला अलाइन विद श्रील प्रभुपाद। वो पूर्ण हुआ है, बस ऐसा समझिए आप। हाँ, उसमें का पहला पूर्ण हुआ बस। दूसरा पॉइंट मेरे ख्याल से कर लेते हैं, है ना, क्योंकि हम 2 के फॉलोअर है ना, हम कोई भी राधा और कृष्ण है ना, 2 है ना, एक राधा कृष्ण, 2 है ना। बिना राधा के कृष्ण मिलते हैं क्या? बिना राधा के कृष्ण मिलते हैं क्या? मिलते हैं। कृष्ण राधा कृपा से बिना कृष्ण मिलते हैं क्या? तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद जी ने एक बात हम सबको सिखाई है, महत्वपूर्ण बात, जो पहले दिन में हमने चर्चा की थी पहले सेशन में, कि मैरिड लाइफ या फैमिली लाइफ अर्थात हमारा घर, ये घर क्या है? इट मस्ट बी एन आश्रम। क्या? आश्रम। पहली चर्चा हुई है। और आश्रम में क्या होता है? आश्रम में स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, राइट? इसीलिए उसको आश्रम कहते हैं, ब्रह्मचारी आश्रम। अर्थात उस आश्रम में उन ब्रह्मचारियों की आध्यात्मिक प्रगति हो रही है ना। वानप्रस्थ आश्रम, अर्थात उस वानप्रस्थ में, वानप्रस्थ की स्थिति में उनकी आध्यात्मिक प्रगति हो रही है। संन्यास आश्रम, ऐसे गृहस्थ को भी आश्रम प्रभुपाद जी कहते हैं। गृहस्थ आश्रम अर्थात
यहां पे भी क्या है, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ, आध्यात्मिक प्रगति हो और आध्यात्मिक प्रैक्टिस भी हो। देखिए, गृहस्थ जीवन में गृहस्थ के लिए अनेक मार्ग है, राइट? कितने मार्ग हैं हमारे, कितने कितने रास्ते हैं, है कि नहीं? अनेक अनेक रास्ते, अनेक अनेक मार्ग है। स्पिरिचुअल एक मार्ग है, इकोनॉमिकल भी एक मार्ग है, सोशल भी एक मार्ग है, इमोशनल भी एक मार्ग है। गृहस्थ जीवन में वो सोशल भी हो सकता है, वो थोड़ा एकदम टिपिकल व्यापारी व्यवहारिक होके इकोनॉमिकली भी उस मार्ग पे भी जा सकता है, या बड़ा भावुक वगैरह होके कुछ भी मतलब इमोशनल स्तर पे प्रोग्रेस कर सकता है, वो भी उसके लिए एक मार्ग है। और स्पिरिचुअल भी एक मार्ग है। सो गृहस्थ के लिए अनेक मार्ग हैं, है कि नहीं? परंतु आध्यात्मिकता यदि कोई स्वीकार करता है, स्पिरिचुअल मार्ग को यदि वो अपनाता है, तभी उसके घर का आश्रम होता है, तभी उसके घर में आनंद की प्राप्ति हो सकती है, तभी भगवान उसके जीवन के केंद्र हो सकते हैं। उसके जीवन के केंद्र भगवान हो सकते हैं कब? जब हम स्पिरिचुअल मार्ग को अपनाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और जब इस प्रकार से स्पिरिचुअल मार्ग को हम अपनाएंगे तो हम गृहस्थ कहलाएंगे। और गृहस्थ आश्रम का और कुछ मुख्य विशेष बातें श्रील प्रभुपाद जी ने बताई है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, it is an ashram of responsibility, charity and maturity. तीसरा ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं? पहले दो तो हो सकते हैं। इट इज एन आश्रम ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी? गृहस्थ की क्या जिम्मेदारी है? 3 आश्रमों की सेवा करना। और हाँ? हाँ? आप वही उत्तर दीजिए जो आप करते हैं, अन्यथा उसको हिपोक्रेसी कहा जाता है। अन्यथा उसको क्या आप कहेंगे पत्नी की सेवा आप करते हैं तो ऐसा जवाब दीजिए, नहीं करते हैं तो वो जवाब रॉन्ग। माता जी को तो सब करते हैं, माता जी को पूछता हूं मैं। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी, चैरिटी एंड मैच्योरिटी, यह गृहस्थ आश्रम में आवश्यक बातें हैं, अत्यावश्यक बातें हैं। गृहस्थ आश्रम की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? एक दूसरे की आध्यात्मिक उन्नति करना, है ना? प्रत्येक व्यक्ति के अंदर भक्त देखना, पति ने पत्नी के अंदर ये देखना चाहिए कि ये भी जीवेर स्वरूप है, कृष्णेर नित्य दास, ये इनमें भक्ति है। भक्ति नहीं होती तो मनुष्य जीवन नहीं मिलता। कुछ किया है इसलिए मनुष्य जन्म मिला है, अन्यथा नहीं मिलता। कुत्ता बिल्ली सुअर कुछ भी हो जाते हैं, मनुष्य जन्म मिला है, सुकृति है, अच्छे कर्म है, स्पार्क है, उसके ऊपर चद्दर बिछाइए बात हो सकती है, परंतु अंदर स्पार्क है, अर्थात भक्त के लक्षण है। भक्त है, पति भी भक्त है, पत्नी भी भक्त है। आपको पता है आदि पुराण में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, वो क्या कहते हैं? हे पार्थ, जो ये कहता है कि वो मेरा भक्त है, वास्तव में वो मेरा भक्त नहीं है। जो ये कहता है कि वो मेरे भक्त का भक्त है, वास्तव में वो मेरा भक्त है। हा? इसकी शुरुआत कहां से होती है? घर से होती है प्रभु जी। सब भक्त फैमिली, हम कहते हैं बड़े प्रेम से, गर्व से, कभी कभी कहते हैं कि वी आर डिवोटी। वी आर डिवोटी, वी आर इस्कॉनियंस। हम इस्कॉन को फॉलो करने वाले हैं, हम इस्कॉन के भक्त हैं, हम भक्त है। तो भक्त के लक्षण भगवान आदि पुराण में क्या कहते हैं? भक्त वही है, मेरा सच्चा भक्त वही है जो मेरे भक्तों की सेवा करता है। प्रभुपाद जी भी एक रेफरेंस में श्रीमद् भागवतम के तात्पर्य में इस पॉइंट को एक बार कहे हैं
तो महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी जो स्पाउस, हमारे जो पार्टनर है, वो भी भक्त है। इसलिए हमने उनके साथ कैसे ट्रीट करना चाहिए? ऑनेस्टली, सिंसियरली, केयरिंग एंड बहुत महत्वपूर्ण रिस्पेक्ट। देखिए, मैं इस बात को हर पॉइंट में डाल रहा हूं, आपने देखा होगा, क्योंकि मैंने जितने भी ग्रंथ इसके ऊपर विशेषकर गृहस्थ आश्रम में सुना है, प्रभुपाद जी की इंस्ट्रक्शंस को देखा है, उसमें इस पॉइंट को बहुत महात्म्य आया है। पति पत्नी के जीवन में इस पॉइंट, यह बात कभी मिस नहीं होनी चाहिए। कौन सी? ये रिस्पेक्ट करने का ठेका केवल पत्नियों ने नहीं लिया है। हमारे समाज में बहुत ही भयंकर बड़ी भ्रांति है। वो क्या सोचते हैं? पत्नी ही पति का रिस्पेक्ट करे बस, और पति कुछ भी करे। तो ये कौन सी भक्ति है? ये कौन सा भक्त है? इट्स बैड, इट्स रॉन्ग। प्रभुपाद जी इसके लिए एकदम मनाही करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं मैरिड लाइफ में पत्नी इज अर्धांगिनी। बिना पत्नी के पुरुष अधूरा है। इस बात को ध्यान में रखना होगा। यदि हम रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करते हैं तो पहले रिस्पेक्ट हमको देना पड़ेगा। रिस्पेक्ट देने से रिस्पेक्ट मिलता है, ऐसे कई बार व्यवहारिक भाषा में लोग कहते हैं। मान देने से मान पाओगे, मान नहीं दोगे तो मान क्या पाओगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो महत्वपूर्ण बात यह है कि एक दूसरे के प्रति ये ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, रिस्पेक्ट, केयरिंग, ये सब पहले हुआ है। ये चारों पॉइंट पहले हुए हैं ना, ये हुए। हमने जो बातें बताई कौन सी फिर एक बार रिपीट करते हैं। हमने ये पूछा था प्रश्न, ये बताया था पहले, और फिर प्रश्न पूछा था कि ऐसी कौन सी 4 बातें हैं जो हमारे वैवाहिक जीवन में होनी ही चाहिए। उसमें था लव, प्रेम होना चाहिए। दूसरी बात थी फ्रेंडशिप होनी चाहिए। तीसरी बात थी डिवोशन होनी चाहिए। चौथी बात थी हम कंपैशनेट होने चाहिए। तो प्रेम का लक्षण क्या है? वैवाहिक जीवन में प्रेम पति पत्नी का है, कैसे पता चलेगा? लक्षण क्या है? दोनों एक दूसरे की केयर करते, दे आर केयरिंग। दूसरी बात हमने कही थी फ्रेंडशिप पति पत्नी में, पति और पत्नी एक दूसरे के इंटीमेट फ्रेंड्स है। बट इसका लक्षण क्या है? फ्रेंडशिप का लक्षण क्या है? अभी फिर से मत बोलिए। नो डोमिनेशन, नो डोमिनेशन। एक दूसरे को डोमिनेट नहीं करते। इसका सरल अर्थ ये हो जाता है कि दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। फिर डिवोशन का डिवोटी है, दोनों भक्ति में है। कैसे पता चलेगा? इसका लक्षण क्या है? पवित्रता है, सैक्रेड। दोनों की रिलेशनशिप में पवित्रता है। दोनों एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। पत्नी भी पति का प्रोटेक्शन करती है और पति भी पत्नी का प्रोटेक्शन करते हैं। पवित्रता है उनकी रिलेशनशिप में, नो डाइवर्जेंस। चौथा क्या है? कंपैशन का लक्षण क्या है? फॉरगिवनेस। ठीक है, जाने दो, गलती हुई ना, जाने दो, देख लेंगे कभी, मूड देख के बात करेंगे। फॉरगिव कर दो। These are 4 things very important जो कृष्ण कॉन्शियस मैरिड लाइफ के लिए अनिवार्य है। सो अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शन के अनुसार कैसे जीवन यापन करना चाहिए, उसमें प्रभुपाद जी कहते हैं उनको भक्त के जैसा एक दूसरे को ट्रीट करना चाहिए। दोनों भक्त है, एक दूसरे की सेवा करते हैं। उन एक दूसरे की सेवा से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि हमारा मूल स्किल क्या है? कम्युनिकेशन। हम एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेट करते 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 वक्त भक्ति करते हैं, अर्थात सेवा करते हैं। और यदि हम इस प्रकार से कम्युनिकेट करते रहते हैं तो हमारे मैरिड लाइफ में आध्यात्मिकता का स्थान उच्च कोटि का हो जाएगा। हमारा कम्युनिकेशन जितना स्ट्रांग होते जाएगा उतना हमारे वैवाहिक जीवन में आध्यात्मिकता का स्थान प्रधान होते जाएगा। ये देखिए, आप करके देखिए, ये सब करके देखिए, फिर प्रश्न पूछिए।
प्रभुपाद जी ने कभी एक शब्द के ऊपर बहुत कमेंट्स किए हैं, इफ। किसी ने पढ़ा है, किसी ने सुना है क्या? मैं भूल गया हूं, पर मैं फिर से पढ़ के आऊंगा, फिर बताऊंगा। इफ ये जो शब्द है, प्रभुपाद जी कहते हैं इफ शब्द का एकदम थर्ड क्लास शब्द है, इसको उपयोग नहीं करना चाहिए। हाँ लेकिन, हाँ प्रभु जी बहुत अच्छा लगा, लेकिन इफ। प्रभु जी आपने वो प्रभुपाद जी का इंस्ट्रक्शन अच्छा बताया है, लेकिन वो तो ऐसा, लेकिन वेरी बैड वर्ड। प्रभुपाद जी कहते अच्छा वर्ड कौन सा है पता है आपको? वेन। प्रभु जी वेन विल आई डू दिस? प्रभु जी वेन कैन आई स्टार्ट दिस? अरे आपने जो बताया, अरे वेन विल आई स्टार्ट दिस, लालायित एकदम उत्साह, जोर से एकदम, कैसे शुरू करूंगा ये, कब कर सकता हूं ये? ईफ वगैरह अभी सबको 5-7 साल तो सबको भक्ति में हो गए हैं, क्या ईफ चल रहा है अभी, उधर इर्द गिर्द घूम रहे हैं। सो कम्युनिकेशन स्किल कैन प्रमोट स्पिरिचुअलिटी इन मैरिड लाइफ एज वी कम्युनिकेट विथ लॉर्ड। हमारा संप्रदाय का मूल तत्व क्या है? अभी बताया, वही क्या बताया था, संप्रदाय का मूल तत्व ही हमारा कम्युनिकेशन है। हम भगवान को कैसे प्रसन्न करते हैं? मौन व्रत धारण करके। कौन कौन भगवान को प्रसन्न किए इसमें से? मौन व्रत धारण करने से हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं क्या? हमारे गुरु परंपरा की इंस्ट्रक्शन, साधु गुरु और शास्त्र के अनुसार हम मौन व्रत, कभी सुना है आपने किसी ने मौन व्रत किया है? कोई मौन व्रत नहीं करता। हमारा प्रिंसिपल, हमारे संप्रदाय का प्रिंसिपल क्या है? कम्युनिकेशन विथ लॉर्ड। सुनो, सुनाओ, भगवान के विषय में सुनो और भगवान को सुनाओ। क्या सुनाओ? अपना भाव सुनाओ। श्रवण कीर्तन स्मरण विष्णु, श्रवण कीर्तन स्मरणम पाद सेवनम। सबसे पहले 2 अंग क्या है? श्रवण करो और कीर्तन करो। ये तो कम्युनिकेशन ही है। और क्या है? कीर्तन करने का अर्थ क्या है? भगवान के साथ कम्युनिकेट, भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, अर्थात भगवान के साथ हम डिस्कस कर रहे हैं, भगवान के साथ चर्चा कर रहे हैं। इस प्रकार से हम कम्युनिकेट करते हैं, ये हमारा प्रिंसिपल ही है। इसके कारण हमारी और भगवान की रिलेशनशिप डेवलप हो जाती है, कम्युनिकेशन के कारण। राइट? होती है कि नहीं होती है? होती है कि नहीं होती है? कम्युनिकेशन हो तो, कम्युनिकेशन नहीं हो तो नहीं होगी। एक कम्युनिकेशन के सारा कारण हमारी और भगवान की रिलेशनशिप डेवलप हो जाती है। तो ये तो अपने भौतिक रिलेशनशिप है यहाँ की, ये भी कम्युनिकेशन से ही डेवलप होती है। इसमें भी कम्युनिकेशन चाहिए, लेकिन कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए? ऑनेस्ट, सिंसियर, केयरिंग और रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। ठीक है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एनी क्वेश्चन? जो चर्चा हुई उसके आधारित प्रश्न पूछिए, क्योंकि टाइम कम है, अन्यथा कोई भी प्रश्न चलता है। तो वो पिक्चर का बताया आपने, तो उसमें हम बाद में वो तो आदत लग जाएगी ना उसको पिक्चर के। पर आप भी तो आदत लगा रहे हैं ना, आपने भी उनको 10 मिनट सुना है ना। वो तो मैं सुना रहा हूँ, लेकिन वो तो खाली नाम। आपका इसका अर्थ है कि आपको जो सुना रहे उसके ऊपर विश्वास नहीं है। देखो, हम प्रयास करते हैं और शक्ति किसमें है? जो हम सुना रहे उसमें शक्ति है, हमारे में शक्ति नहीं है। मैं बोलूंगा कि श्रवण करो और 1 घंटा उसने श्रवण किया और इसलिए वो एकदम ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ऐसी बात थोड़ी होती है। मेरे बोलने से थोड़ी ना कुछ होता है। जो श्रवण कर रहे हैं, नाम रूप गुण लीला, इसमें शक्ति है। उसमें इतनी अद्भुत शक्ति है कि कोई व्यक्ति उसको थोड़ी देर रोज सुनते जाएगा, रोज। भले ही बाद में वो सिनेमा देखने जाए, एक दिन उसको लगेगा यार आज थोड़ा सा ज्यादा सुन लेता हूं, इतने दिन से बोल रहे, देखो तुझे आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ। और फिर एक दिन वो व्यक्ति आपको प्रश्न पूछेगी उसके ऊपर। जिस दिन वो व्यक्ति आपको प्रश्न पूछेगी, समझ लेना चाहिए वो उनका ट्रांसफॉर्मेशन का टर्निंग पॉइंट है। ऐसे क्यों? व्हाई? इसके लिए आप में पेशेंस चाहिए। परंतु प्रभुपाद जी ने जैसे कहा, प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? आर्गुमेंट्स, 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 आर्गुमेंट्स। यदि आप ऐसा नहीं करते हो और आप मंदिर में जाते हो और माताजी सिनेमा में जाती है,
तो घर में कलह 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 और कलह ही रहेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि आपको मंदिर भी छोड़ना पड़ेगा, भक्ति भी छोड़नी पड़ेगी, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। इसलिए हमारे जो प्रभुपाद जी की प्रिंसिपल है उसके अनुसार हमको क्या करना चाहिए? ठीक बात है, जाना चाहिए। कोई इस संसार में रह रहे तो ये सभी हमारे संपर्क में, जाइए सिनेमा में माता जी को लेके, कोई प्रॉब्लम नहीं। परंतु क्या करना है? उसके पहले मंदिर, घर को मंदिर बनाना है। तो देखिए धीरे 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 इसका प्रभाव बढ़ेगा। ये करने की बातें, फिर से मैं वही बात कह रहा हूं, ये करके देखने वाली बातें हैं, इमेजिन करने वाली बातें नहीं है, कल्पना विश्व नहीं है। एक हम सब कैसे आए? आप पहले सिनेमा जाते थे नहीं जाते थे? कैसे आए भक्ति में? सुन के आए ना हम सब। मैं भी जाता था, सिनेमा देखता था। मैं भी 96 में मैंने लास्ट सिनेमा देखा था। उसके बाद इच्छा ही नहीं होती है। क्यों? ऐसा कुछ नहीं था कि मेरा और सिनेमा वालों का 36 का आंकड़ा, ऐसा थोड़ी था। कोई मेरे दुश्मन थोड़ी है। सिनेमा बनाने वाले या सिनेमा करने वाले कोई मेरे दुश्मन नहीं है। मैं भी जाता था, बट क्यों बंद हुआ जाना? कोई भी, जो भी लोग जा नहीं रहे, जाते थे, जा नहीं रहे, या जा भी रहे, मान लो, ऐसा नहीं है कि जो जा नहीं रहे वो तो साधु है और जो जा रहे वो तो ऐसा कोई अर्थ नहीं होता है उसमें का, ऐसा अर्थ नहीं होता है। प्रभुपाद महाराज कहाँ जाके प्रचार किए? जिस समय वो अमेरिका में गए उस समय कैसी स्थिति थी आपको पता है? आपको पता है हनुमान जी जब सीता को ढूंढते ढूंढते लंका पहुंच गए, और जब वो रात में वहां पहुंच गए, जब वो उतरे, मिडनाइट था, लंका में अंदर एंट्री किए, तब देख रहे क्या सीन है यहाँ पे, भयंकर एकदम। सब सारे राक्षस अंधाधुंध मदिरा पी के पड़े हुए हैं, जहां तहां सब मांस लटक रहा है और सब व्यभिचार चल रहा है, एकदम सब ऐसा माहौल। हनुमान जी जब वहां पे गए, और प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए तो उन्होंने भी सेम देखा। वो जहां उतरे, लैंड हुए, देखिए क्या है यहाँ पे, क्या नेवर इमेजिन, इतना भयंकर, इतने पापी लोग हैं ये, इतने भयंकर। लेकिन प्रभुपाद जी ये सोचती, अरे 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 ये तो गोमांस खाने वाले हैं, छी छी। जैसे अपने कुछ नीति शास्त्र कहते हैं, कुछ शास्त्रों में कुछ साधु लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? जो एक बार 7 समुंदर पार कर गया उसका तो धर्म भ्रष्ट हो गया। प्रभुपाद जी ऐसे सोचते तो वो गए, वहां पे गए, ऐसे ऐसे लोगों को प्रचार किया, और उन्होंने ऐसे कुछ भक्त तैयार किए कि उन्होंने भी वहीं पे ऐसी जगह पे प्रचार किया, और वो ऐसे ही लोगों को, पतित लोगों को ही उद्धार करते, पतित लोगों का ही उद्धार करते हैं, उनको वही स्टाइल आ गई। सो कहने का अर्थ ये है कि कोई व्यक्ति मान लो जा भी रहे होंगे सिनेमा वगैरह वगैरह, परंतु यदि वो अपने अंदर स्थिर है तो उनका उद्देश्य कुछ और है, वो किसी और उद्देश्य से जा रहे हैं, उसका प्रभाव उनके ऊपर नहीं हो रहा है। ये भी हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है, परंतु मोटे तौर पे हमको पहले अपने आप के, अपने अंदर की स्थिरता को बढ़ाना है, हमको स्टेबलाइज होना है, हमारे घर को मंदिर बनाना है, और फिर जो भी इस प्रकृति के हम संपर्क में है, यथा स्थिति काल परत्वे, उस समय जो भी स्थिति उत्पन्न होती है, जैसे भी प्रकृति के संपर्क में है, उसके साथ हम अच्छे से डील कर सकते हैं, यदि हमने अपने घर को मंदिर बनाया है तो। इस भौतिक जगत में आए हैं तो यहां से भाग तो नहीं सकते, माया है, बेकार है, ऐसा है। इसलिए पहले ही लेक्चर में हमने, पहले ही सेशन में कहा कि ये शब्द पहले निकाल दो अंदर से, ये हमारे जीवन को नर्क बना देंगे। पत्नी, मैरिड लाइफ सब माया है, ऐसा कोई सोच रहा होगा तो बहुत बड़ी भूल में, बहुत भयंकर पाप कर रहा है, ऐसा समझे। जीवन में तो क्या, कई जीवन में उसको भक्ति नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। उसके कारण आगे हम चर्चा करेंगे बहुत सारे आगे के पॉइंट्स। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।